नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि देखो, कोविड-19 की महामारी की वजह से वैसे तो इकोनॉमी के ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं, बट एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है, लेकिन महामारी की वजह से ये सेक्टर डिसरप्ट हुआ है। अब यही महामारी इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि रीजनल टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और अपनी सॉफ्ट पावर को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। रीजनल टूरिज्म मतलब फोकस साउथ एशिया पर। देखो, टूरिज्म साउथ एशिया में वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। पिछले 10 सालों में साउथ एशिया में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। देखो, बात करें कि साउथ एशिया में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है इस रीजन की जीडीपी में, 6.6%, टोटल $234 बिलियन। लेकिन वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अनुसार महामारी के बाद 10 मिलियन जॉब्स का नुकसान हुआ है इस सेक्टर में और $50 बिलियन का कंट्रीब्यूशन कम होगा इस रीजन की जीडीपी में। इसकी वजह से कुछ देश जैसे भूटान, मालदीव, श्रीलंका जो ट्रैवल एंड टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इनको बल्कि ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इन देशों की जो इकोनॉमी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी पिछले कुछ सालों में ट्रैवल एंड टूरिज्म पर काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि इससे, जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, देश को रेवेन्यू प्राप्त होता है। सरकार ने काफ़ी सारी स्पेशल स्कीम्स भी लॉन्च की हैं अलग अलग सेक्टर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेडिकल टूरिज्म। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई, ट्रैवल साउथ एशिया इंडियाज टूरिज्म कनेक्टिविटी विद द रीजन। इस रिपोर्ट में एग्जामिन किया गया कि पैंडेमिक से पहले के ईरा में इंट्रा रीजनल टूरिज्म की क्या सिचुएशन थी। इंट्रा रीजनल टूरिज्म मतलब जैसे साउथ एशिया में 8 देश आते हैं, तो 8 देशों में आपस में टूरिस्ट एक दूसरे के देश में कितना जाते थे। जैसे इंडिया से श्रीलंका, श्रीलंका से इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया। इंट्रा रीजन मतलब रीजन के अंदर ही टूरिज्म का मूवमेंट। तो रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया में देखो, टोटल जितने फॉरेन टूरिस्ट आए 2015 से लेकर 18 के बीच में, टोटल में से 1/3 तो इन्हीं देशों से आए, साउथ एशिया के इन देशों से, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। टॉप 4 टूरिज्म एक्सपोर्ट कंट्रीज इंडिया के लिए यही 4 देश रहे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि टोटल चाइनीज टूरिस्ट जो हैं इस पूरे रीजन में, वो भी पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ गए हैं। जैसे मान लीजिए 2001 से लेकर 2010 के बीच में अगर एक चाइनीज टूरिस्ट इस रीजन में आया साउथ एशिया में, तो 2011 से लेकर 20 के बीच में 10 चाइनीज टूरिस्ट आए इस पूरे रीजन में ट्रैवल के लिए। चाइनीज टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, तो इस वजह से इस रीजन में इंडियन टूरिस्ट और चाइनीज टूरिस्ट के बीच में जो गैप है वो कम हो रहा है। मतलब जितना इंडियन टूरिस्ट साउथ एशिया में घूमने के लिए जाते हैं, अब उतनी ही संख्या धीरे धीरे चाइनीज टूरिस्ट की भी हो रही है। अब राइटर इसके बाद एक सजेशन देते हैं। देखो, पेंडेमिक के बाद अभी बाकी रीजन्स में एकदम से कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। मतलब इंडिया से यूरोप में टूरिज्म एकदम से नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज भी अभी ओपन नहीं हैं। बट रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करके रीजनल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे साउथ एशिया में ये देश जो आते हैं, ये कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि कम से कम इंडियन टूरिस्ट अगर यूरोप ना जा सके तो श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों की यात्रा कर सकें। और ऐसा करने के लिए हमें स्टेप्स लेने होंगे। यूरोपियन यूनियन ने ऐसा किया है। 15 जून के बाद से यूरोपियन यूनियन ने रीओपन ईयू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ताकि यूरोप में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में इंट्रा यूरोप टूरिज्म पर फोकस किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। उसी प्रकार से इंडिया भी इंट्रा साउथ एशिया टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है। और इसके लिए स्टेप्स कौन से लेने होंगे? वीज़ा बैरियर्स। जैसे देखो, रीजनल टूरिज्म के सामने सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल आता है वो वीज़ा का आता है। वीज़ा आसानी से नहीं मिलता। जैसे देखो, अभी नेपाल, भूटान, मालदीव, इन देशों के लोग हमारे देश में टूरिज्म के लिए आते हैं, इनको वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती। बट सेम प्रोविज़न श्रीलंका के लिए नहीं है, सेम प्रोविज़न बांग्लादेश के लिए नहीं है, सेम प्रोविज़न अफगानिस्तान के लिए नहीं है। तो
हम वीज़ा नॉर्म्स को थोड़ा आसान बना सकते हैं। अभी ट्रैवल ओपननेस के इंडेक्स में इंडिया का स्थान 5वां है साउथ एशिया में। भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन देशों में जाना हो तो वीज़ा आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इन देशों में टूरिस्ट ज़्यादा जाते भी हैं। तो इंडिया को आवश्यकता ये है वीज़ा संबंधित रूल्स को एक बार फिर से रिविजिट किया जाए ताकि और ज़्यादा आसान रहे टूरिस्ट का इंडिया में आना। नेक्स्ट सजेशन है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रैवल एग्रीमेंट्स। हमें ट्रैवल एग्रीमेंट्स को दूसरे देशों के साथ लिबरलाइज करना होगा। जैसे बांग्लादेश का एग्जांपल दिया जाता है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ रिवाइज ट्रैवल अरेंजमेंट को लिबरलाइज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश से इंडिया में आने वाले टूरिस्ट की संख्या एकदम से बढ़ गई। 2014 में 80% तक बांग्लादेशी टूरिस्ट की जो संख्या थी वो बढ़ गई और 2018 आते आते साउथ एशिया से जो टूरिस्ट इंडिया में आ रहे थे, हर 4 में से 1 टूरिस्ट बांग्लादेश से ही था। तो जैसा हमने रिवाइज ट्रैवल अरेंजमेंट साइन किया है बांग्लादेश के साथ, उसी प्रकार से दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ भी इसी प्रकार का अरेंजमेंट साइन किया जा सकता है। लास्ट में सजेशन ये दिया जाता है, देखो महामारी आने के बाद डिजिटाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है विभिन्न देशों का। ठीक उसी प्रकार से साउथ एशिया में इंडिया का जो बॉर्डर लगता है दूसरे देशों के साथ, बॉर्डर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ किया जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इस्तेमाल हो। खास करके नेपाल, भूटान, इन देशों से जो मूवमेंट होती है तो यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाए और क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट्स होती हैं उनको रजिस्टर किया जाए ताकि टूरिस्ट को अच्छे से ट्रैक किया जा सके। इससे चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो ये सारे सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।